दोस्तों, क्या हो जब दो मासूम लड़कियां, जिन्हें दुनिया सिर्फ शिकार समझती है, वही शिकारी बन जाएं। आज की कहानी है दो ऐसी सहेलियों की, जिन्हें कुछ दरिंदों ने बंदी बनाकर उनकी रूह तक को छलनी कर दिया। लेकिन उन दरिंदों को ये नहीं पता था कि जब भेड़ों के भी दांत निकल आते हैं, तो वो शेर का भी शिकार कर लेती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाग 14 पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2015 की रिवेंज थ्रिलर फिल्म इवन लैम्स हैव टीथ। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं कैटी और नैन्सी से, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म जा रही हैं। वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत मोड़ है। कैटी के अंकल जेसन, जो एक FBI एजेंट हैं, उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आते हैं। जेसन एक सख्त लेकिन फिक्रमंद अंकल हैं। वो लड़कियों को एक सेफ्टी कोड देते हैं, एप्पल। अगर वो सुरक्षित पहुंच जाएं, तो उन्हें एप्पल मैसेज करना था, और अगर हर बार अलग कोड वर्ड यूज करना था ताकि कोई समझ न सके। जेसन के जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक कैफे में रुकती हैं। वहां उनकी मुलाकात जैड और लूकस नाम के दो लड़कों से होती है। ये लड़के दिखने में बहुत ही कूल और हेल्पफुल लगते हैं। वो बताते हैं कि वो भी उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ लड़कियों को जाना है। नैन्सी, जो थोड़ी ज्यादा भरोसा करने वाली है, कैटी को मना लेती है कि वे उन्हीं के साथ चलें। लेकिन दोस्तों, यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना शुरू होता है। लड़के उन्हें फार्म की जगह अपने सुनसान घर ले जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच है। वहाँ उनकी माँ, जो दिखने में एक भोली औरत लगती है, उन्हें चाय पिलाती है, पर उस चाय में नशा मिला होता है। कैटी को शक होता है। वो अपने अंकल को कोड वर्ड एप्पल भेज देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। जब उनकी आंख खुलती है, तो वो खुद को लोहे के बड़े कंटेनरों में जंजीरों से बंधा पाती है। ये जगह कोई फार्म नहीं, बल्कि एक नर्क था। यहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो कैटी का फोन छीन लेता है। जब अंकल जेसन का मैसेज आता है, तो बोरिस धोखे से वही कोड वर्ड एप्पल वापस भेज देता है। यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। लड़कियां मदद के लिए चिल्लाती हैं, तभी वहाँ शहर का शेरिफ पुलिस वाला आता है। लड़कियों को लगता है कि वो बच गई, लेकिन असल में वो पुलिस वाला भी इन किडनैपर्स का हिस्सा था। वो लोग इन लड़कियों का सौदा कर रहे थे। एक एक करके वहाँ कस्टमर्स आने लगते हैं। वो दरिंदे लड़कियों के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। नैन्सी और कैटी के साथ जो हैवानियत होती है, उसे देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। उधर न्यूयॉर्क में अंकल जेसन को शक होने लगता है, क्योंकि कैटी ने वही पुराना कोड वर्ड एप्पल दोबारा इस्तेमाल किया था, जबकि उसे हर बार नया वर्ड यूज करना था। जेसन समझ जाता है कि उसकी भतीजी खतरे में है। कैटी का उस नशेड़ी को मारना और मॉल में हथियार खरीदना। एक दिन बोरिस और बाकी लोग कहीं बाहर जाते हैं और एक नशेड़ी आदमी को उन पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं। कैटी अपनी हिम्मत जुटाती है और उस आदमी को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही वो करीब आता है, कैटी उसके गले पर इतनी जोर से काटती है कि उसका गला ही फट जाता है। लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं, लेकिन वो घर नहीं जाती। उनके अंदर अब डर नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग जल रही थी। वो एक मॉल में जाती है और शॉपिंग करती है, पर कपड़ों की नहीं, बल्कि औजारों की। हथौड़े, कुल्हाड़ी, कीले और टेनिस बॉलर्स। वो तैयार थी उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। अब शुरू होता है असली खेल। सबसे पहले उनका निशाना बनता है बोरिस। वो उसके घर में घुसती है और टेनिस बॉल पर कीले लगाकर उसके मुंह पर मारती है। बोरिस को बांधकर वो उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि चर्च का पादरी भी इस रैकेट में शामिल था। वो चर्च पहुंचती है और उस पादरी को अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर पूरे टाउन में घसीटती है। अंत में वो उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देती है। अब बारी थी उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की। अंकल जेसन भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया था। तभी कैटी और नैन्सी वहां पहुंचती हैं। वो उस पुलिस वाले को कुर्सी से बांध देती है। कैटी लूसी रूले खेलती है और अंत में उसके सिर में गोली उतार देती है। आखिरी हिसाब बाकी था उस परिवार से जिसने उन्हें धोखा दिया था। वो जैड और लूकस के घर पहुंचती है। वो जैड को उसकी माँ के सामने ही डंडों से पीट कर मार डालती है। फिर वो लूकस को मजबूर करती है कि वो अपनी माँ को मारे, लेकिन जब वो नहीं कर पाता, तो नैन्सी उसे भी खत्म कर देती है। अंत में बचती है वो औरत जिसने उन्हें नशीली चाय पिलाई थी। वो पैसों का लालच देती है, जान की भीख मांगती है, लेकिन कैटी एक इलेक्ट्रिक कटर उठाती है और उसका सिर घर से अलग कर देती है।
फिल्म के अंत में अंकल जैसन उन दोनों को सुरक्षित लेकर न्यूयॉर्क वापस जाते हैं। पर अब वो पुरानी कैटी और नैन्सी नहीं रही थी। उन्होंने अपनी मासूमियत खो दी थी, लेकिन अपना वजूद बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी इवन लैम्स हैव टीथ की कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बाग 14 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।